Guys, welcome to my channel again, and today in this video we are going to discuss about that how to speak English. ओके मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, अभी भी अच्छी नहीं है, पर मैं अभी तक कोशिश जा रही है, मेरी कोशिश जारी है। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल। सो इंग्लिश के लिए रूल क्या है हमारे पास। बहुत से फ्रेंड्स मेरे हैं जो बोलते हैं, मुझे थोड़ी बहुत आती है, इतनी नहीं आती। सो मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ होते हैं वो बोलते हैं आपने इंग्लिश कैसे सीखी एंड हाउ यू स्पीक इंग्लिश, और आप इंग्लिश कैसे बोलते हो। सो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि वीडियो इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस आनी चाहिए। एक्टिव वॉइस यानी टेंसेस, ऑल टेंसेस आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी आनी चाहिए, पैसिव वॉइस भी आना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर ऐसे सेंटेंस बता देते हैं जो आगे वाले को कंफ्यूज करने के लिए। अगर हम सिंपल बोलते हैं वी स्पीक इन सिंपल लैंग्वेज, जैसे आई ईट फूड, तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, उसको पता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नंबर सेकंड, सो नंबर सेकंड में आपको पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव जैसे सब्जेक्ट किसी से कोई काम करवाता है, खुद नहीं करता, ओके, वो पॉजिटिव होता है। जैसे आई मेक हिम राइट अ लेटर, मैं इससे खत लिखवाता हूँ। डू यू मेक मी राइड बाइक, क्या आप मुझसे बाइक चलवाते हो। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है। और नंबर थर्ड रूल है हमारे पास, वो है प्रीपोजिशन, जो हमारे पास ग्रामर की ऐसी की तैसी कर देता है, जो हमारे बोलने में बहुत आती है पर हम बोलते नहीं हैं। इनकी जगह एट इस्तेमाल करते हैं, एट की जगह ऑन कर लेते हैं, इनटू कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप समझे कि आपकी इंग्लिश वेरी ईजी हो जाएगी, वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगी। बिकॉज इंग्लिश वांट्स ब्यूटी, मतलब इंग्लिश को ब्यूटी चाहिए। इंग्लिश को एक बोलने के लिए एक आर्ट है, एक इंग्लिश एक आर्ट है और हर जगह बोली जाती है। आजकल हम इंटरव्यू में देने जाते हैं, वो भी इंग्लिश में देते हैं। अगर हम किसी उर्दू में बोल दिया हमने, तो वो गेट में आने से पहले हमारे को, डोर से आने से पहले हमारे को वापस भेज देगा। सो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। सो ये हमने थर्ड रूल बताया। और बाकी रूल है जो बिल्कुल सिंपल है। यूजेस आपको आना चाहिए, वांट्स टू, शुड, और टू। मॉडल्स वर्ब्स भी आना चाहिए, इज एम आर, वाज वर, और टू, शुड, वुड, मस्ट हैव, शुड हैव टू। देयर आर लॉट्स ऑफ मॉडल वर्ब्स आर अवेलेबल देयर। एंड आपको टेंसेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको अगर कोई पूछे कि टेंसेस क्या है, आपको एक पूछे, आप उसको पूरे 3 टेंसेस यानी 12 टेंसेस भी बोल सकते हैं। 3 टेंसेस होते हैं पर हम 12 उसकी टाइप हो जाती है, तो टोटल टाइप्स बोल सकते हैं हम 12। ओके, सो ये रूल है। सबसे पहले तो हमने ये बताया कि क्या क्या ज़रूरी है। प्रीपोजिशन और आर्टिकल आपको पता है कहाँ लगता है। आर्टिकल भी बिल्कुल इजी है, आपको वो भी लगाना आना चाहिए। जैसे एन आवर, ओके, एच आ रहा है तो उसका मतलब एच साइलेंट है। इसके लिए मतलब जब भी एन आ अलमदा का आवाज़ आ जाए तो उसमें उससे पहले हम एन लगाते हैं, बाकी जो भी आ जाए उससे पहले हम आ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ओके। सो आप प्रीपोजिशन में एक और भी गलती करते हैं, जैसे आई एंग्री विथ, सॉरी, आई एम एंग्री। सो अक्सर आप बोलते हैं आई एम एंग्री एट हिम, मैं इससे नाराज़ हूँ। सो एंग्री एट नहीं लगाएंगे, हम एंग्री विद लगाएंगे। अगर हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, किसी जानदार की, लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे को ये इसके साथ विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद नहीं है, ये विद है, ओके, विद लगाएंगे। कैसे? आई एम एंग्री विद हिम, आई एम एंग्री विद हिम। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट यानी कि हम नॉन लिविंग थिंग की चीज़ बात करते हैं तो उसके लिए हम लगाएंगे एट। जैसे आई एम एंग्री विद दैट, आई एम एंग्री एट दिस वेदर। सो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यानी नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो हमने आपको डिस्कस कर दिया है कि क्या लगाना है, एट लगाना है। और आपको शुड का, वुड का इस्तेमाल भी आना चाहिए। हम अक्सर बोलते हैं आई शुड ईट फूड, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा लेते हैं, पर वो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश वांट्स ब्यूटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स भी मरवा सकती हैं। और अगला नंबर है, जैसे कि हम अगर इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे को सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं फोटोग्राफी होता है, जो PHOTOGRAPHY फोटोग्राफी होता है, तो उसको फोटोग्राफी पढ़ते हैं। सो ये फोटोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी है। क्या है? फोटोग्राफी। और THIN के थिंक पढ़ते हैं लोग, थिंक नहीं है, थिंक है। ये क्या है? थिंक, ओके। ये फ्लावर पढ़ते हैं, FLOWER, फ्लावर। तो ये फ्लावर नहीं है, फ्लावर है। क्या है? फ्लावर।
और हमारे पास एक वर्ड आता है डेवलपमेंट। सो ये डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट। और एक वर्ड है पापा, पापा। सो असली में ये पापा नहीं है, बच्चों की लैंग्वेज हो जाती है तो हमने भी ये अपना लिए, तो ये पापा होता है, पापा, पापा मतलब पापा नहीं होता, पापा, पापा ऐसे सिंपल होता है ऐसे ये। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा जिसे हम पिज़्ज़ा बोलते हैं, ये होता है पिट्ज़ा, PIT होता है उसका। अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो फोनेट्स देखें तो पिट्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा नहीं होता, ओके। सो ये बच्चों की लैंग्वेज, जो बच्चे बोलते बोलते बोल देते हैं कुछ, तो हम उसको ही अपना। और अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे को एक सिंपल बेसिक इंग्लिश आती है। अगर हमारे को बेसिक आती है तो उसमें ही सही है, वरना एडवांस सीखने की कोशिश करें। जैसे अक्सर हम बोलते हैं प्रोपोजिशन, जैसे आफ्टर, मैं खाना खाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर ईटिंग फूड। सो हम आफ्टर की जगह और क्या लगा सकते हैं, हम आफ्टर की जगह लगा सकते हैं जैसे हैविंग ईटन फूड, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, कहीं भी हैविंग दिख जाए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो उसका मतलब है बाद, बाद में बाद हो जाएगा हमारे पास। जैसे हैविंग ईटन फूड आई विल कम, मैं खाना खाने के बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर हैविंग, आई विल कम हैविंग ईटन फूड, मैं खाना खाने के बाद आऊँगा। सो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखनी है तो कुछ यूनिक करना चाहिए, और सामने वाले को हम इंग्लिश में इतना मुतमिन करें कि वो सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो हमारे को 2-3 अल्फाज में ही बोल दे आपकी जॉब पक्की है। और इसीलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश कॉन्फिडेंस से बोलनी चाहिए। और इंग्लिश को जितना सीखेंगे उतना ही कम है। तो इंग्लिश के नए नए रूल हर 3 to 4 घंटों में एक लफ्ज़ निकलता है। तो दिन में तकरीबन 10 नोट ऑलमोस्ट 5 वर्ड्स हमारे को याद करने चाहिए, वोकैबुलरी हमारी बढ़ेगी। और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करो, हमेशा इंग्लिश पे रिसर्च करो, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वो सेंटेंस कैसे बनेगा, और बहुत से इसमें हैं। और अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो हम हमारे ग्रुप की लिंक चैनल के कमेंट बॉक्स में रख देंगे, आप वहां जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और भी ग्रुप है, बहुत से ग्रुप आजकल तो यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे मिल जाते हैं, तकरीबन 1-2 ग्रुप इंग्लिश का हर एक के पास होता है, क्योंकि इंग्लिश इज एसेंशियल लैंग्वेज, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो सबके पास होता है। तो उसमें हमेशा वॉइस छोड़ा करें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वॉइस छोड़ा करें, ताकि आपकी इंग्लिश जल्द से जल्द इम्प्रूव हो जाए। अभी हम अक्सर ऐसे करते हैं कि हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं 10 क्लास में, 2 साल हम इंग्लिश सीखते हैं, 4 साल हम प्रैक्टिस करते हैं, 12 साल के बाद हम इंग्लिश बोलते हैं, तब तक हमारी जवानी निकल गई होती है। तो इंग्लिश को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख लो, ताकि जब हमारी उम्र आए इंग्लिश बोलने की, जब हमारी उम्र आए टेस्ट की, जॉबिंग की, सो हम 2 मिनट में अपनी इंग्लिश फटाफट से बोलने लग जाएं। सो ये कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश कैसे बोलते हैं। मैंने आपको बेसिक बहुत रूल बता दिए हैं, आपको इस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और छोटी छोटी मिस्टेक को नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल उसको देखें। लोग अक्सर टीचर्स बोलते हैं कि छोटी छोटी इंग्लिश की मिस्टेक नहीं देखनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश की छोटी छोटी मिस्टेक देखनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक नहीं देखोगे तो आगे जाके अपन पीछे देखेंगे तो सारी हर जगह पे मिस्टेक। जैसे कि मैथ में हमारे पास कैसे होता है कि अगर हमारी बेसिक कमज़ोर होती है, सही है, बेसिक कमज़ोर होती है, मैथ में हमने ध्यान नहीं दिया होता, जो भी ये सही है गलत है, तो जब हम फ्यूचर में जाते हैं फिर उधर गलतियाँ करते हैं, फिर हमारे को रिग्रेट हम करते हैं, अफसोस करते हैं कि हमने काश मैथ अच्छी पढ़ी होती। तो हमारे इधर के टीचर बोलते हैं कि इंग्लिश को छोटी छोटी गलतियाँ, आर्टिकल वगैरह आगे पीछे हो जाते हैं, पर वो बिल्कुल लेके चलें इसको, जैसे हम मैथ को लेके चलते हैं ऐसे ही उसको लेके चलें। अगर अभी से हमने आर्टिकल वगैरह की गलती कर दी तो फिर एडवांस में जाके हम बहुत गलती का शिकार हो सकते हैं। फिर एवरीवन विल लाफ एट अस, हर एक हम पर हंसेंगे दैट इंग्लिश कब से सीख रहा है पर इसको अभी तक इंग्लिश नहीं आई। सो इंग्लिश के बेसिक चीज़ जो हमने बता दिया है, शुड, वुड, और टू मॉडल, ये बहुत ये एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। अगर वो नहीं होंगे, अगर टेंसेस नहीं होंगे तो हमारी इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। और एक बात याद रखें कि हम जब भी सेंटेंस को बोलते हैं, जब भी वेन एवर वी स्पीक इन अ गुड मैनर, वी स्पीक ट्राई टू गुड। सो हम देखते हैं कि थोड़ी हमारे से मिस्टेक हो जाती है, सो प्लीज़ मिस्टेक ना करें। और जैसे कि हम बोलते हैं आई गो देयर, सो इसका मतलब इसमें टेंसिस आ रहा है, क्या आ रहा है, टेंसिस, यानी
कि हमारे पास टेंसेस आए, जैसे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई शुड गो देयर, मुझे उधर जाना चाहिए। सो उसमें मॉडल वर्ब भी आ रहे हैं, मतलब मॉडल वर्ब वो यूजेस, कीप ऑन, कांट हेल्प, बहुत से यूजेस है। आप हमारा कमेंट बॉक्स में जो लिंक है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप की, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और आप अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ सकते हैं विथ गुड फ्रेंड्स। इधर एक से एक अच्छे बच्चे हैं जो बहुत हुनरमंद हैं और एक दूसरों को सवाल करते रहते हैं और मैं जवाब भी देता हूँ, वो भी देते हैं। सो हम आपको उर्दू में पूछेंगे, आप हमें इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हैं। सो थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप एंड यू विल इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।